हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। ब्राइटकॉम ग्रुप में एक नई धमाकेदार न्यूज़ आई है जो कि सेबी से रिलेटेड है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स सॉरी, मैं मॉर्निंग से कुछ वीडियो बना नहीं पाया। एक्चुअली क्या होता है, रात को भी 3 4 5 बजे तक मुझे सब इतने मैसेज आते हैं, सबके जवाब देते रहता हूँ। और आज फिर थोड़ा सा मार्केट बंद था तो लेट भी उठा, और उसके बाद में थोड़े से घर के काम, ऑफिस के काम निपटाने थे, वो निपटाते लेट हो गया। और इतने ज़्यादा मैसेज आते, मैं सबके जवाब दूंगा। जितने भी मैसेज है जैकपॉट शेयर के लिए या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, सबके जवाब दे रहा हूँ। डेली काफ़ी लोग जैकपॉट शेयर तो लेते ही है, उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी लोग अपने पोर्टफोलियो हमारे टीम को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे सबके पोर्टफोलियो ले रहे हैं, और जो भी आपके सवाल जवाब होते हैं सबके जवाब मैं दूंगा, भले ही रात को लेट तक दूंगा। तो फ्रेंड्स, मंडे के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, जो कि अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। काफ़ी शेयर्स रेडी है मेरे पास मंडे के लिए भी, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारे टीम को मैनेज करने के लिए देना है आपको, तो आप दे सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी एडवांस फीस देना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। जो भी प्रॉफिट आता है आपके पोर्टफोलियो में हमारे ट्रेडिंग से, उसका कुछ परसेंटेज आपको हमें देना है। ना ही हम फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, ना ही कुछ हम लोग इंट्राडे करते हैं। प्योरली डिलीवरी बेस्ड शेयर्स लेकर प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जैकपॉट शेयर हमारे पास होते हैं, तो जनरली अच्छे शेयर्स में ही हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपको प्रॉफिट देते हैं और आपके पोर्टफोलियो को हम लोग हरदम ग्रीन में रखते हैं। तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। एंड जैकपॉट शेयर तो बहुत अच्छे अवेलेबल है, मंडे के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में काफ़ी चीज़ें कंपनी में सुधर गई है, पॉजिटिव हो चुकी है। कंपनी की जो गलतियां थी, कंपनी धीरे धीरे करके सब लाइन पे ला रही है। और उसी के बारे में एक अच्छा नोटिफिकेशन कंपनी की ओर से आया है, नया नोटिफिकेशन, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में, जो कि कंपनी ने काफ़ी कुछ बातें क्लियर कर दी है। क्या होता है फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो मुझे मॉर्निंग से बनाना था पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि सेबी से रिलेटेड है। आइए जानते हैं कि नया नोटिफिकेशन कंपनी की ओर से आया है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा है और इंग्लिश में है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझाऊंगा इस नोटिफिकेशन के बारे में। हर एक कंपनी को एनुअल एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है, नेशनल एनएससी और बीएससी को। तो ये रिपोर्ट कंपनी ने सबमिट किया है, जो कि नेशनल एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों को एड्रेस किया हुआ है, जिसका सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2022-23। हर एक लिस्टेड कंपनी को ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी से एक रिपोर्ट बनवाना पड़ता है। जैसे कि सीएसए ऑडिट करवाते हैं कंपनी, वैसे कंपनी सेक्रेटरी से भी जो कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि जो कंपनी लिस्टेड है उसने सेबी के गाइडलाइंस पूरे फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, उसका चेक करके उसका रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो वो रिपोर्ट इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी से, ये जो रिपोर्ट आया है वो सबमिट किया गया है दोनों एक्सचेंजेस को। तो आप तो जानते हैं जो ब्राइटकॉम ग्रुप के कंपनी सेक्रेटरी है उनका नाम है राजेश वंकडार, बट ये रिपोर्ट उन्होंने साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी से साइन करके देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो खुद कंपनी का सेक्रेटरी है वो हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन करे, कुछ बात को छुपाए। इसीलिए सेबी का गाइडलाइन क्या है कि आपको बाहर के कंपनी सेक्रेटरी से ये सेबी के रूल के हिसाब से सब चेक करके रिपोर्ट सबमिट करना है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी है। अब इसमें जो कहा गया है, एक एक पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूँ कि भाई कंपनी ने जो भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो डिफाइन किए सेबी ने, वो पूरे किए हैं कि नहीं कंप्लीट। तो यस, मतलब कंपनी ने साल भर में जो भी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को जो लगता है वो सब कंप्लीट किया है। बाद में अडॉप्शन टाइम अपडेशन ऑफ द पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसीज़ है टाइमली अपडेट की है क्या कंपनी ने, वो भी की है कंपनी ने। मेंटेनेंस एंड डिस्क्लोजर ऑन वेबसाइट्स, जो भी लिस्टेड कंपनी को वेबसाइट पे डिस्क्लोजर करना पड़ता है, वो सब किए है क्या ब्राइटकॉम ग्रुप ने, तो वो भी ब्राइटकॉम ग्रुप ने किए हैं। कोई डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है क्या, मतलब कोई ऐसा डायरेक्टर जिसने कुछ गलत किया है और वो डिस्क्वालीफाई करना पड़ा को डायरेक्टर को,
तो नहीं, ऐसा कोई भी डायरेक्टर कंपनी का नहीं है जिसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा है, और वो भी कंपनी ने उस पॉलिसी के हिसाब से बराबर किया हुआ है। सब्सिडी जितनी भी कंपनी की, उसके डिटेल्स कंपनी ने बताया क्या बराबर? तो यस, सब बराबर अपडेट किए हुए कंपनी ने। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने पड़ते हैं कंपनी में एज पर सेबी गाइडलाइन, वो सब डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए क्या कंपनी ने? यस, वो भी किए हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करेक्ट है और सेबी के गाइडेंस के हिसाब से रेगुलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो भी साल भर में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है कंपनी का, मतलब वो सब, मतलब शेयर्स का बाइंग सेलिंग, उसका इन्फॉर्मेशन बराबर कंपनी ने करेक्टली टाइम टू टाइम दिया है क्या? जी हाँ, दिया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी इवेंट्स का डिस्क्लोजर दिया है क्या कंपनी ने? मतलब देखिए, जैसे कंपनी कोई इवेंट करती है, जैसे भाई को टेक ओवर किया, डीमर्जर किया, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो सब जो डिस्क्लोजर्स है कंपनी ने टाइम टू टाइम दिया है क्या एक्सचेंजेस को? तो यस, वो भी कंपनी ने दिया है। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी ने ऐसा तो कुछ झोल झाल तो नहीं किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं की है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है करेक्ट दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आते हैं, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है एक्शन टेकन बाय सेबी ऑन स्टॉक एक्सचेंज इफ एनी। तो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट जो दिया हुआ है, जिसको हमें इंतज़ार था कि एक सेबी ने टाइमलाइन दिया था, उसके अंदर कंपनी को जवाब देना था, सेबी को जो भी नोटिफिकेशन दिया था, शोकॉज दिया था। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आ रही है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने सेबी को जवाब दे दिया है। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि ये जो जवाब ब्राइटकॉम ग्रुप सेबी को देगी, वो हमें पता नहीं चलेगा, एनएससी बीएससी पर दिया जाता नहीं है, बिकॉज ये जो जवाब दिया जाता है शोकॉज नोटिस का, वो डायरेक्ट सेबी को दिया जाता है और वो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इसमें ये रिपोर्ट में ही कहा गया है, फॉरेंसिक ऑडिट वॉज इनिशिएटेड बाय सेबी एंड परसुएंट टू द सेम सब्जेक्ट सेटलमेंट एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड एंड पेंडिंग विद द अथॉरिटी। मतलब जो भी जवाब था ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से सेबी को दिया जा चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में, जो हमें जानना था, और वही इसमें आ गया है कि सेबी को जवाब जा चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से। और कोई नॉन कॉम्प्लायंस के बारे में कुछ था क्या इन्फॉर्मेशन, इसमें ये भी पूछा गया है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जो कन्फ्यूजन था, उसका भी जवाब मैनेजमेंट की ओर से सेबी को दिया जा चुका है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट किया जा चुका है एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात यह है इस नोटिफिकेशन से कि सेबी को जवाब कंपनी ने दे दिया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट कर दिया है, और ऐसी कोई भी बात इस चीज़ में निकल कर आई नहीं है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, प्रॉब्लमेटिक हो। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। और ये कंपनी सेक्रेटरी जो है इंडिपेंडेंट, उनका नाम है ए श्रीधर। तो ए श्रीधर जो है, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाकर सबमिट की है ब्राइटकॉम ग्रुप को, और ब्राइटकॉम ग्रुप के कंपनी सेक्रेटरी जो है मिस्टर राजेश, उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ये रिपोर्ट भेज दी है। तो ये धमाकेदार न्यूज़ है हमारे लिए कि सब चीज़ें ऑल राइट हो रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अभी कोई भी दिक्कत लगने रही है। पिछले 4-5 साल का जो भी मसला था, प्रॉब्लम था, वो कंपनी ने सब सेट राइट करके सेबी को भेज दिया है। वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, जो भी हो, तो ये सब भेज दिया है। तो हो सकता है इस न्यूज़ के कारण हमें मंडे को पॉजिटिविटी देखने को मिले, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो सकती है सब शेयर होल्डर्स के लिए। तो अब देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। बट ये भी पॉसिबल है कि मंगलवार को, ट्यूसडे को जो क्वार्टर रिजल्ट है, वहाँ तक लोग रुकेंगे एक आध बार, बल्क में बाइंग नहीं होगी। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन लोगों को बाय करना है, आधा अभी बाय कर लीजिए, आधा क्वार्टर 4 रिजल्ट के बाद बाय कर लेना। या आपको पूरा ही कॉन्फिडेंस है और एकदम आप घोड़े पे सवार हो, तो पूरे बाय कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे तो कोई दिक्कत नेगेटिव आने की बात नहीं लग रही है, बट क्वार्टर 4 रिजल्ट में ऐसा कुछ बड़ा गड़बड़ घोटाला या एकदम ही माइनस माइनस कुछ दिखा दे, भाई रेवेन्यू भी गलत था, प्रॉफिट भी गलत था, ऐसा कुछ आए तो बात अलग है। और ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ पुराना लॉस जो है उसका एडजस्ट करके बताया, तो शेयर में अच्छा खासा तेजी भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यू कैन होल्ड योर हॉर्सेस और लेट देम लूज़, आपके ऊपर डिपेंड है, आधा आधा बाय करना है या पूरा बाय करना है, या दोनों बातें हैं, आधा सेल करना है, पूरा सेल करना है कि होल्ड करना है, आप दोनों भी बात कर सकते हो। थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है, तो आधा भी बाय कर लो, आधा क्वार्टर रिजल्ट के बाद बाय कर लेना। और सेलिंग जो जिसको प्रॉफिट बुक करना है, आधा भी प्रॉफिट बुक कर लो, अगर शेयर का रिजल्ट अच्छा आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई, तो बाकी का होल्ड कर लेना, बेचना नहीं फिर आपको। तो ऐसा करके आप सेफ रह सकते हो दोनों साइड से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑल राइट इन ब्राइटकॉम ग्रुप, एंड लेट्स होप ब्राइटकॉम ग्रुप गोज़ बैक टू इट्स ग्लोरी डेज ऑफ 120 रुपीज़, जिसके बारे में मैंने वीडियो पहले बना दिया है टारगेट का, वो भी आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।